हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन के करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है आप दोनों की। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, उनका नाम दोहराओ और बीच बीच में जब भी आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो तो आप उनसे नाम उनका रिपीट किया करो, नाम दोहराया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इस सिचुएशन अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। कैरियर इशू, कैरियर इशू, ठीक है। कैरियर सेटल नहीं है, या तो आपका या आपके पार्टनर का या दोनों का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है, यानी कि नो कांटेक्ट हो सकता है या लेस कांटेक्ट है, मिलना नहीं हो रहा, दूर है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबके लिए। अभी हम आगे जाएंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरी देखा करें, क्योंकि कई बार आप जहाँ स्किप करते हो वही पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर आपको कहानी ठीक से समझ नहीं आती। मिसिंग एनर्जी है, यानी कि या तो आप एक दूसरे से दूर हैं या फिर हो सकता है एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे, नो कॉन्टैक्ट में है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। रिवेंज, बदला लेना है, ओके। बदला लेने की एनर्जी है, कुछ हुआ है, हो सकता है एक पार्ट गुस्से में है, बदला ले रहा है, उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसे अब बदला लेना है, बराबरी करनी है, इस टाइप की एनर्जी। या फिर किसी का नेचर हो सकता है यहाँ पे रिवेंज लेने का, हर बात का बदला लेने की आदत हो सकती है। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिट्रेयल, धोखा यहाँ पर हुआ है। कार्मिक सिचुएशन है, मैं दोनों कार्ड को एक साथ कंसिडर करूँगी क्योंकि वो अलग नहीं हुए और दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पर और बिट्रेयल, धोखा, ठीक है। तो किसी का रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कि आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो और किसी एक ने बिट्रेयल यानी धोखा दिया है, इसी वजह से दूसरा इंसान बदला ले रहा है उस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे ये पास्ट लाइफ एक कार्मिक रिलेशन हो सकता है या पास्ट लाइफ का कोई किसी तरीके का कार्मिक कनेक्शन आपका हो सकता है, या आप दोनों के बीच में सिचुएशन कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे जाएंगे तो और देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड आई नीड ओनली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। चेंज, एक चेंज यहाँ पर चाहिए, ठीक है। टॉक्सिक, यस, काफ़ी लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा चिढ़ है, गुस्सा है, बदला लेना है, धोखा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बदलाव यहाँ पर चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे कि आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। इसके बाद हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, चांस भी लेंगे और लकी नंबर भी रहेगा, तो सब कुछ रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 4 कार्ड फ्रॉम दिस, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली काफ़ी बड़े बड़े हैं तो ये स्प्रेड जगह ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसलिए मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। थ्रोट चक्रा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, लाइट एंड द क्राउन चक्रा। क्राउन जो डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। क्राउन चक्र, यानी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में चले, तो ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चक्रा की एनर्जी दो जगह आई है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। सेकेंड चीज़, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं है,
या किसी तरीके का आप दंड भोग रहे हो, आपको कर्मा मिल रहा है, कुछ इस टाइप की फीलिंग आपके पर्सन की इनफैक्ट हो सकती है अभी। सभी जॉडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। कोई इंपॉर्टेंट साइन अगर आएंगे तो वो हम बता देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये ऑरेकल डेक है, इसमें कोई साइन नहीं होता। 7 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर एंड 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ये आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, या आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है। किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 222 हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों को दिखाई दे रहा हो। अगर 222 आपको दिख रहा है तो ये नंबर जाके आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो वहाँ पे, और उनकी मीनिंग को डिकोड करो। 2 की एनर्जी जो मैं ग्रॉस बता देती हूँ, यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है, किसी तरीके का इस टाइप की एनर्जी को यहाँ पर शो करता है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर। 2 नंबर डुअलिटी को भी दिखाता है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। तो 2 नंबर की रिपीटिशन अगर आपको दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में क्राउन चक्रा जो है वो हील नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं मिल रही है आप दोनों को, या स्पेशली आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और या फिर शायद उन्हें किसी तरीके का दंड मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, शायद डिवाइन दे रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, इनका क्राउन चक्रा हो सकता है कि एक्टिवेट ना हो, इसी वजह से इनको क्या हो रहा है कि ये लग रहा है कि ब्लेसिंग्स डिवाइन की नहीं मिल रही इनको। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े, 5 नंबर चेंज को दिखा था, तो जो चेंज यहाँ पर आया है वो आपके थ्रोट चक्रा की वजह से है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है। तो आप लोगों की कम्युनिकेशन या तो होती नहीं है, होती है तो गलत होती है, ठीक है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होता है, गुस्सा होता है, जो बोलना होता है वो नहीं बोलते, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हो, तो ये यहाँ पर इशू है। और अगर यहाँ पे चेंज आएगा, ये आपके पर्सन को भी पता है और आपको भी पता है, तो ये थ्रोट चक्रा हील होने के बाद ही आएगा। थ्रोट चक्रा हील होगा तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, सही मुद्दे की बात होगी, ऊट-पटांग बात नहीं होगी। जो कहना चाहोगे वो कहोगे, सामने वाला जो समझाना चाहते हो वही समझेगा, ठीक है। और जब आप थ्रोट चक्रा हील नहीं होता तो ठीक इसके उलट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंज आया है, जो ख़राब हुआ है, उसका कारण है आप लोगों का गलत कम्युनिकेशन, गलत तरीके से बातचीत करना। और ये सही कैसे होगा, अपने वाणी को ठीक करके, आपके अपने बात करने के, आपके एक तो कम्युनिकेशन करके और फिर अच्छा कम्युनिकेशन करके। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, आपके दिमाग, आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। इन्हें किसी चीज़ को लेकर के डिसीज़न बनाना है, कोई क्या कहना चाहिए, चॉइस बनानी है, डिसीज़न बनाना है, कोई एक्शन लेना है, तो उसके रिगार्डिंग इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। डुअलिटी है बहुत ज़्यादा, इनको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तभी होते हैं जब कुछ दो चीज़ों में आप फंसे हुए होते हो। तो आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको एक डिसीज़न बनाना है, एक्शन लेना है, ठीक है, चॉइस बनानी है अपनी। उसको लेकर के इनके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये करूँ नहीं करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, छोड़ दूँ पकड़ लूँ, इस टाइप की। इस पार्टी के साथ जाना चाहिए, इस पार्टी के साथ जाना चाहिए, इनको नहीं समझ में आ रहा। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, और फिर लास्ट इनको यही समझ में आता है कि ना भगवान की ब्लेसिंग नहीं मिल रही, शायद ऊपर वाले ने हमारा साथ ही छोड़ दिया, या उसने, अब कई बार ये लगता है ना कि छोड़ ही दो उसी ऊपर, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो भगवान का साथ ही नहीं मिला, इस टाइप की फीलिंग आ रही। लाइट की एनर्जी है, होपफुल है हालांकि कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी शायद चीज़ें ठीक नहीं है, हमारा समय सही नहीं चल रहा है, पर एक दिन शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपके साथ या फिर कहीं पे भी किसी और के साथ में भी डिपेंड, कि अभी हम आपके लिए फीलिंग देखेंगे तो समझ आएगा और ज़्यादा। ये अपनी ज़िंदगी में पार्टनरशिप है ना, किसी को चुनना है, या तो किसी के साथ मिलके बिजनेस करना है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है, उसके रिगार्डिंग शादी करनी है, रहना है, उस चीज़ को लेकर के ना इनके ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी दिखाती है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ये आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, इनकी ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर के भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी नज़र है। अब दोनों के रिश्ते पे हो सकती है, इनके अपने काम पे हो सकती है, इनके अपनी हेल्थ को लेकर के भी हो सकती है कि कोई इनके ऊपर अटैक करा, मुझे बार बार ये अंदर से आ रहा था तो मैंने बोला। तो ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देने वाले हैं, और दूसरी चीज़ जो जेलस हैं, चिढ़ने वाले हैं, गुस्से वाले दुश्मन लोग हैं, जो अंदर ही अंदर एक तरीके की नफ़रत रखते हैं, और वो चाहते हैं, बद्दुआ देते रहते हैं कि प्लीज़ इसका बुरा हो जाए, सोचते रहते हैं। इस टाइप के लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों से दूर निकल जाए। 69 नंबर की एनर्जी है, यानी कि इमोशनल कहीं ना कहीं, या 96
या तो मस्कुलाइन या फेमिनाइन, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती हुई है कहीं पे भी, मतलब ज़रूरी नहीं है, बहुत डीप में है। और 69 अगर आप इसको पढ़ेंगे 69, अगर इसको पहले इसको बाद में तो 96 दिखाता है प्रैक्टिकल होना और मस्कुलाइन एनर्जी को, और 69 दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को, इमोशनल होने को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, तो ये अपनी ज़िंदगी में ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, खुद को चाहते हैं कि अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करें, ऊपर वाले पूजा पाठ करें, चीज़ों को हील करें। अगर इन्हें चक्रास के बारे में पता है तो ये उनको हील करना चाहते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि डिवाइन इनको प्रोटेक्ट करे, और कहीं ना कहीं इनके मन में है भी कि शायद डिवाइन कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कर लेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। ये कई बार उन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहते हैं जो इनके माइंड में चल रही हैं, जो चीज़ों से जो ख़राब है, जो बुरी हैं इनके लिए। ठीक है, ये आपके साथ के लिए भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है, और ओवरऑल इनकी अपनी ज़िंदगी से भी हो सकता है, अपने काम को लेकर, फैमिली को लेकर के। तो ये क्या कर रहे हैं, बुरी चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग मिले और ये आगे बढ़ जाएं इस सब चीज़ों से, अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ दें उन सब सारी चीज़ों को जो बुरी हैं। ठीक है, एडिक्शन किसी चीज़ का लेकर के हो सकता है, बुरी चीज़ें इनके अंदर, कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, किसी तरीके की नशे की लत हो सकती है, कोई भी बुरा एडिक्शन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, शक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में ऐसी जिनसे ये निकल नहीं पा रहे, या लस्टी नेचर हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, कुछ ऐसी बुरी आदतें जो जिनकी वजह से इन्हें लग रहा है कि ना चीज़ें इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये वहाँ पे चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो। इन सब बुरी चीज़ों से, बुरे जो भी उनके आफ्टर इफेक्ट हैं, उन सब से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, ये तो है आपके पर्सन की एनर्जी। अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। तकरीबन 12 मिनट की रीडिंग आप ये करें, जबकि मेरा रीडिंग का इरादा था छोटी रखने का, जल्दी करने का, फिर टाइम नहीं हो सकता एक्चुअली कुछ चीज़ों को ना। 9 नंबर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, कुछ चीज़ तो है जो एंडिंग होने, देखो यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, नाइन नंबर आई थिंक मंगल को दिखाता है। ठीक है, पता नहीं, काफ़ी दिनों से देखा नहीं। 9 नंबर आई थिंक मंगल को दिखाता है। मंगल का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी गुस्सैल, जिद्दी, इस टाइप का भी होता है, काफ़ी एग्रेसिव नेचर का होता है, तो ये इफेक्ट भी आप लोगों के ऊपर हो सकता है। या 9 नंबर किसी और तरीके से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग मिले हों, बिछड़े हों, बर्थ डेट हो। ठीक है, सितंबर मंथ से कोई रिलेशन हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 4 कार्ड्स। ट्रायम्फेंट सक्सेस 1 नंबर, 19 नंबर लाइट, पैशन इग्नाइटेड अगेन 1 नंबर, 16 नंबर डिसरप्शन एंड सेक्रीफाइस की एनर्जी। चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे चक्रास बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। अब चक्रास इम्बैलेंस होने का मतलब होता है कि पूरी लाइफ तहस नहस होना। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 11 आप चाहें तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। कुछ डिटेल वीडियो हैं, कुछ एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कि सारे चक्रास के बारे में मैंने बताया कि कैसे क्या होता है, सही होते हैं तो क्या होता है, जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, कैसे ठीक किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जब यहाँ पर डिस्ट्रप्शन की एनर्जी दिखाती है, अपनी ज़िंदगी का हर एरिया, सारे चक्रास ब्लॉक हैं, सब कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब, लाइफ के अलग अलग एरिया जो होते हैं, 7 जो हमारे चक्रास होते हैं वो लाइफ के अलग अलग एरियाज़ को गवर्न करते हैं। तो अगर आपका जो पर्टिकुलर चक्रा, जैसे थ्रोट चक्रा के बारे में हम बता ही चुके हैं कि आपका कम्युनिकेशन को डिसाइड करता है, तो ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो बस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप जाकर के वहाँ पे देख लेना, या फिर कहीं भी आप सर्च कर लेना, गूगल पे, यूट्यूब पे। अगर चक्रास बैलेंस या इम्बैलेंस, यानी कि आपकी पूरी लाइफ इम्बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी सेक्रीफाइस। नंबर बता दूँ, 12 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, अगेन 7 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे 111 दिखाई दे रहा हो। अगर जिन लोगों को दिख रहा है तो वहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि आपको अपने
वहाँ पे जाओ, नंबर को देखो, अपने उनका मीनिंग को डिकोड करो, जा करके देखो, वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। 111 अगर आपको दिखता है तो ये रीडिंग आपके लिए, आपको बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है, आपके लिए स्पेशल मैसेज होगा। 1 नंबर दिखाता है कि न्यू बिगिनिंग को, 1 नंबर दिखाता है सन को, ठीक है। सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि सब चीज़ें बेहतर हो जाए, ठीक है। एक हैप्पीनेस हो, वापस से खुशियाँ हो, हर तरीके की चीज़ें, सब कुछ सही हो, ये सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर, एक धमाकेदार जीत चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और होपफुल है कि एक दिन हो जाएगा, बेशक अभी नहीं हो रहा है बट एक दिन हो जाएगा, ठीक है। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर से एक बार इतनी सुकून मिले ज़िंदगी में कि हम फिर से वापस एक बार उस पैशन को फील कर पाएँ जो हम स्टार्टिंग में मिले थे, और वो हमारे बीच में जो रोमांटिक फीलिंग थी, जो एक दूसरे के लिए पैशनेट लव था, या एक दूसरे के लिए जो दीवानगी थी, वो दीवानगी भी फिर से वो आप फील करना चाहते हैं, ठीक है। पर उससे पहले एक सक्सेस यहाँ पर चाहते हैं और होपफुल है कि एक दिन हो जाएगा। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी दिखाती है कि इस वक्त तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, लाइफ का हर एरिया ख़राब हो रखा है, सब कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, वो खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो नहीं कर सकते। सेक्रीफाइस की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन को कुछ इन्हें ये लगता है कि अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो इनको कुछ चीज़ों को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगर आपके साथ रहना है तो शायद उन्हें अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डिपेंड्स कि वो मैरिड हैं तो शायद उनके हस्बैंड या वाइफ या उनके बच्चे, और अगर अनमेरिड हैं तो उनके पेरेंट्स, भाई बहन, ये सब चीज़ें, या अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को, अगर आप इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन उसमें हैं तो कुछ ना कुछ है जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है अपने कैरियर को, अपने काम को, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अगर चाहिए ना कि सक्सेस पानी है, सब कुछ अच्छा करना, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैरियर में सक्सेसफुल होना है, चीज़ों में होना है, तो शायद ये रिलेशनशिप को अभी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप को, और ये यही बात आपको समझाना भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ ना ऐसे ही नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है वो आपको ये, अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो कि आपको पैसा भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पता नहीं क्यों ये वाही तो मैंने बोल दिया, पैसा और लग्जरी भी आपको चाहिए, आप दूसरों से कंपेयर करते हो, आप उनसे बेहतर दिखना चाहते हो, साथ में आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो दोनों चीज़ें शायद यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए ज़रूर है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किससे रिजोनेट किया है प्लीज़ कमेंट करना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो फिर आपको उनके ऊपर एक प्रेशर नहीं डालना है कि उनको बहुत सारा पैसा कमाना है और दूसरों से आपको उनको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़ेगा तो उसे वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इस दुनिया में नहीं मिलती, तो वहाँ पे उसको अपना कंफर्ट, अपना पैसा, वहाँ पे अपना टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो टाइम उतना ही है, तो जब उधर ज़्यादा लगेगा तो आपके पास से टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होना बंद करिए, अपनी डिमांड्स को थोड़ा नीचे लाइए, कम करिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको पैसा, लग्जरी भर भर के मिले, तो फिर आप टाइम की डिमांड मत करो। आप उन चीज़ों को लेकर के अगर अपने पर्सन से आप लड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। वहाँ पे आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। ये आपको समझाना चाहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ उनकी खुद के माइंड में भी चल रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप को ठीक करना पड़ेगा, तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और अगर ये चीज़ें मुझे चाहिए तो शायद रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बात उनको समझ आ रही है। अवेयरनेस, किसी तरीके की अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। 1 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है किसी को 11-11 दिख रहा हो, हालांकि सिचुएशन के हिसाब से नहीं लग रहा, और हो सकता है 11-11 दिख रहा हो। आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक टाइम हो सकता है कि इतने ट्रिगर आपको मिल रहे हैं कि जहाँ पे आप खुद स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो। एक्सीलरेटेड मोशन की एनर्जी 8 नंबर, यहाँ पे आपके पर्सन कुछ विश कर रहे हो, चाहते हैं कि बहुत जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ क्राउन चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वहाँ पे भी क्राउन चक्रा आया था, यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी, ये क्राउन चक्रा को ही दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। बट अभी शायद उन्हें अवेयरनेस की आपके रिगार्डिंग शायद उनको अवेयरनेस आ रही है, लेकिन बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग में भी शायद उनकी अवेयरनेस उतनी अच्छी नहीं आई हुई है, क्योंकि क्राउन चक्र की एनर्जी भी दिख रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि वो कन्फ्यूज्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इनका अवेयरनेस इनकी आएगी, इनका क्राउन चक्र जब एक्टिवेट होगा तब इनको ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि आपके पर्सन अभी शायद समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए और किस चीज़ को उनको अपनी के लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए।
विश कर रहे हैं कि चीज़ें एकदम से सही हो जाए। हो सकता है किसी तरीके का या तो कर्मा क्लियर हो जाए, क्योंकि 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है, फाइनेंसेस को भी दिखाता है। तो या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि जल्दी से पैसा आ जाए उनके हाथ में, उनका करियर सेटल हो जाए, कि जो कि दिख भी रहा है यहाँ पे, या फिर उनको ये लगता है कि किसी तरीके से यहाँ पर कोई कर्मा है अगर पास्ट का, तो वो चाह रहे हैं कि वो जल्दी सेटल हो जाए। यहाँ पर ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं। रिलेशनशिप तो नो डाउट आप लोगों का बहुत मुश्किल भरा है, ईजी तो नहीं है। जिन लोगों का रिलेशनशिप ईजी हो, हालांकि ईजी होता तो आप यहाँ होते नहीं, ठीक है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, इनकी वजह से चीज़ें वो आप लोगों के बीच में ख़राब हो रही हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, इसकी वजह से, या तो है ही नहीं या है तो बहुत ख़राब है। डेस्टिनी, चीज़ें यहाँ भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं भाग्य साथ दे तब चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी इनको ऐसा नहीं लग रहा कि इतना आसान है आपकी तरफ बढ़ना या आपको अपनी तरफ बुलाना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल दिखाई देते हैं, और इन ऑब्स्टिकल की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं बार बार आपकी रिलेशनशिप में। भाग्य का साथ ये चाह रहे हैं कि भगवान इनका साथ दें, भाग्य इनका साथ दे, और ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, ठीक है। सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएँ। ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ बिहेवियर वाइज कुछ पैटर्न में प्रॉब्लम है, तो ये वहाँ पे चाहते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, खुद के अंदर बदलाव लाओ। ये ओवरऑल अपने अंदर भी बदलाव लाना चाहते हैं, आपके अंदर भी लाना चाहते हैं, ओवरऑल पूरा सिचुएशन को ही बदलना चाहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में भी बदलाव चाहते हैं। यूनिवर्स मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर ये प्रे कर रहे हैं कि मदर गाया का साथ इनको मिले, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। ये अपने नंबर 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर 5 नंबर 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पर्सन विश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी तरीके का विजडम नॉलेज मिले। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इतना ट्रिगर मिलेगा जहाँ से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में मिलेंगी तो चीज़ें तो ठीक होंगी, न्यू बिगनिंग तो होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर दिखेंगे आपको। किसी कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत मुझे लगी नहीं, तो मैंने नहीं किया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन की एनर्जी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। 2 नंबर 4 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी की ज़रूरत है यहाँ। करियर में स्टेबिलिटी से पहले आपको अपने लाइफ में, डिवाइन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे खुद को अंदर से आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपका बेस चक्रा ही गड़बड़ रहेगा तो आपका करियर सेटल ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा गड़बड़ रहेगा तो आपका रिलेशनशिप कभी सही से हो ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, कभी भी जुड़ ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारे चक्रास यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर अगर इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप निकलना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिले, चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हों, कलेश ख़त्म हो, तो आपको यहाँ पे खुद को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिजर्विनेट करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम आपको अकेले में स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो अगर रेजोनेट हुई है, आपको किसी तरीके की गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ बताइए। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस की एनर्जी अगेन आई है यहाँ पे। 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन अभी स्टक हैं, सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे, उनको पैसा चाहिए, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके माइंड में ना दिमाग से ही डिसीजन ले रहे हैं। उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि एक तो पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है, दूसरी चीज़ उनको ये भी लग रहा है कि क्या करना चाहिए। अगर इस रिलेशनशिप में उनको बढ़ना भी है तो उनको पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहाँ पर ये एनर्जी जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, सब जगह ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे पैसा कमाने का। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, अगर पैसा या उनकी विश कहीं और पूरी हो सकती है, तो वो आपको सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार होते हुए दिख रहे कहीं ना कहीं। तो ये यही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इनके लिए कि मुझे किस चीज़ में,
इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ मेरे लिए फ़ायदा है कि इनको छोड़ देने में मेरा फ़ायदा है, ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये है इनके माइंड में चल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर से एक बार शफल करना होगा, कोई कार्ड खोला नहीं था, मैं नहीं खोलूँगी। फाइनल शफल बाबा जी, क्लियर आंसर दीजिए, इतने कार्ड्स नहीं दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को एक तो ये लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो वो आपके पीछे भागना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद हम लोग अपनी आदतें बदल नहीं पाएंगे। हैबिट्स का प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगता है कि ना तो तुम बदल पाओगे, ना ही मैं बदल पाऊंगा, या मैं ही बदल पाऊंगी। ठीक है, गागी पे ध्यान नहीं देना, मतलब जेंडर नहीं देखते हम लोग यहाँ पे, हम लोग एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनिन। तो उनको नहीं समझ में आता कि उनको कभी भी नहीं लगता कि आप अपनी आदतें बदलोगे या वो अपनी आदतें बदलेंगे। तो प्रॉब्लम आप लोगों की आदतों में है। ठीक है, और आदतों की वजह से ही यहाँ पर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद अभी वो आपको चेंज नहीं करना चाहते, और इसके अलावा उनको ये लग रहा है कि शायद हम कभी बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, उनको ये नहीं मालूम, उनको डाउट है इस बात पे लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के बीच में, देखो रिलेशनशिप का क्लियर एक जो पूरी पिक्चर सामने आ रही है। आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आप लोगों के बातें, आप लोगों का व्यवहार एक दूसरे से नहीं मिलता, दोनों डिफरेंट हो सकते हो, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे अलग अलग हो सकते हैं, आप लोगों का सोचने समझने का तरीका अलग हो सकता है। और आप क्या करते हो, आप हो सकता है और आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, या तो आप बात नहीं करते हो, या करते हो तो बहुत गंदे तरीके से बातचीत करते हो, ब्लेम गेम खेलते हो, बहुत गुस्सा करते हो, उटपटांग बोलते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों की कई बार क्या होती है, सहमति किसी चीज़ पे नहीं बन रही, फिर भी बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका सही होना चाहिए। बट हो सकता है आप बहुत गंदे तरीके से डील करते हो अपने पर्सन को, और आपके पर्सन का या फिर ये तरीका हो सकता है, तो जिसकी वजह से लगता है कि आपके पर्सन, हालांकि अभी हम उनके एंगल से बात देख रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है कि जब आप लोग एक दूसरे पे एक टॉपिक पे टिकते नहीं हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, उनके अलग होते हैं, तब क्या होता है, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो आप हो सकता है उस वक्त कुछ ऐसा बोलते हो, ऐसा करते हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मैं कैसा फील करता हूँ या कैसी फील करती हूँ। ठीक है, ये चीज़। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, और एनर्जी इनकी यही है कि हम मूव ऑन करने के मूड में है ये। ठीक है, ये इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि बदल के आप एक दूसरे के साथ दोनों अपने अपने बदलाव लेकर आओ, हम साथ में चलें, इरादा है इनका, आपको याद भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें लगता नहीं है, इनका दिल कहता है कि शायद हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, ना मैं अपनी आदतें बदल पाऊंगा या पाऊंगी, और ना ही तुम बदल पाओगे। तो हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, हमारे बीच ऊट पटांग बातें होंगी, आप हमें फिर से ऐसा कुछ बोलोगे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ये ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं कि आप काश तुम ये समझ पाते कि मैं कैसा फील करता हूँ या करती हूँ जब आप मेरे ऊपर ये ब्लेम गेम खेलते हो, या मेरे से जो कुछ भी आप जैसे बिहेव करते हो या बोलते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की, और लकी नंबर देखेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अच्छा, मैं एक कार्ड अपने एक व्यूअर हैं जाहिदैन कुंगे करके, जाहिदैन कुंगे, ये कपल है, मुझे नहीं पता उसको किस तरीके से प्रोनाउंशिएट करेंगे, तो अगर मैंने गलत प्रोनाउंशिएट किया है जाहिद तो ठीक है, कुंज या कुंगे करके जो भी है, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे। तो आज की रीडिंग है जाहिदैन कुंज के लिए या कुंगे के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जाहिदैन कुंज के लिए जो रिलेशनशिप है, मैं जाहिद और कुंगे ही के बोलती हूँ, उसको पढ़ती हूँ ज़्यादातर। फाइनल शफल बाबा जी, जाहिद या कुंगे, इनके जाहिद जी के पार्टनर की करेंट फीलिंग, अरे यार, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लियर आंसर दीजिए जाहिद एंड कुंगे के लिए। प्लीज़ डिवाइन, जाहिद एंड कुंगे के लिए क्लियर आंसर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी
हमारे व्यूअर जाहिद एंड कुंगे के लिए, जाहिद जी की जो कुंगे की करंट फीलिंग जाहिद जी के लिए क्या है, या जिनके लिए भी ये जानना चाहते हैं, जो भी हमारी रीडिंग ये सुनते हैं जाहिद एंड कुंज वाले, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। बैलेंस की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। यहाँ आप लोगों के बीच में पावर, ईगो, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, और बैलेंस यहाँ पर नहीं हो पा रहा आप लोगों के बीच में, चीज़ें जो हैं वो सही से नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। एक पार्टनर को एक पार्टी को ज़्यादा दिया जा रहा है, एक तरफ को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सर यहाँ पर ये एनर्जी है, और ईगो की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है, थोड़ा सा अपने आप को पावर में रखने की एनर्जी है, थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी, या फिर किसी का फादर फिगर का कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, कि किसी के फादर या कोई फादर फिगर है, उनकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इगोइस्टिक हो सकते हैं, और मिरर एनर्जी भी कहीं ना कहीं हो सकती है कि आप जैसा बिहेव करते हो आपके पर्सन भी सेम आपके साथ वैसे ही करते हैं, आप दोनों ही इगोइस्टिक हो सकते हो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, ठीक है। स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। सबसे पहले डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपना इंटेंशन सेट करना है। जो कि आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रहे हैं, उनका इंटेंशन सेट नहीं हो पा रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे दूर जाना चाहिए। वो दोनों ही चीज़ों को अब साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, फिर आपको याद भी कर रहे हैं, ठीक है। सोचते भी हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, तो इस टाइप की इनकी एनर्जी है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आप दोनों की मिरर एनर्जी हो सकती है, कि आपके पर्सन जैसा सोचते हैं वैसे ही आप भी सोचते हो, या आप जैसा सोचते हो आपके पर्सन की एनर्जी भी वैसे हो जाती है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अपना इंटेंशन सेट करो, पहले क्लियर करो कि तुमको चाहिए क्या, तुमको ये रिलेशनशिप चाहिए या रिलेशनशिप ख़त्म करना है, ठीक है। तुमको पैसा चाहिए या प्यार चाहिए, तो अपनी इंटेंशन सेट करो कि तुमको चाहिए क्या, ठीक है। उसके बाद उस पर फोकस करो और फटाफट एक्शन लो, उसकी तरफ बढ़ो। तो आपको क्या करना है कि आपको तब आपका गोल मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में, अभी ये लव लाइफ के अलावा भी कोई अगर आपके माइंड में ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, तो ये उसके लिए भी आपका जवाब हो सकता है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हो, करना चाहते हो या चाहते हो, उसको सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन सेट करो। बार बार फिर इधर उधर भागो मत कि ये भी करना, ठीक है। कोई चीज़ है तो बस यही चाहिए और या नहीं चाहिए, ठीक है। एक चीज़ चुन लो, फिर इफ़ एंड बट लगा के उसको बार बार कंफ्यूज मत करो डिवाइन को। तो आपको क्या करना है, अपनी इंटेंशन सेट करो, फोकस्ड रहो उसके ऊपर, और फिर बहुत तेज़ी से एक्शन लो। उसके लिए जो भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है वो एक्शन लीजिए, उसको अचीव करने के लिए अपने गोल्स को। तो जितनी जल्दी आप ये करोगे उतनी जल्दी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 नंबर, अगेन 2 नंबर, ठीक है। 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोगों के लिए। 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डुअलिटी यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के बीच में, कन्फ्यूजन दिख रहा है, आपको भी है, आपके पर्सन को भी है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, बराबरी करनी है, ये भी दिख रहा है, 2-2 हाथ करने हैं तरीके से, ये भी दिख रहा है, और कन्फ्यूज़न है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ड्युअलिटी की एनर्जी है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।